और वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए गेम चेंजर रही लाडली बहना योजना विपक्ष के लिए सियासी मोहरा बन गई है। 16 महीने में इस योजना में एक भी नया नाम नहीं जुड़ा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं। मोहन सरकार पर विपक्ष तीखे सवाल उठा रही है। कांग्रेस हमलावर है और पूछ रही है कि क्या ये योजना सिर्फ चुनावी बनकर रह गई है। अगर नहीं तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि उसके लिए लाडली योजना कितनी लाडली है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए गेम चेंजर बनी लाडली योजना को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये मोहन सरकार के गले की फांस बन गई है। ये योजना सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह गई है, जिसे अब सरकार बंद करने के मूड में। विपक्ष ने ये सवाल आरोप लगाते हुए उठाए और कहा कि पिछले 16 महीने में इस योजना में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सीएम मोहन यादव खुले मंच से कह चुके हैं कि लाडली बहना योजना से सरकारी खजाने पर भार बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि सरकार किसी भी सूरत में इसे बंद नहीं करेगी। सीएम मोहन यादव ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ये बातें कही, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। दूसरी बार विपक्ष के विधायक महेश परमार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सवाल किया और कहा कि इस योजना में आखिरी रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2023 को हुआ था। इसके बाद उन्होंने सरकार से 4 सवाल पूछे। पहले, नई महिलाओं का कब से होगा रजिस्ट्रेशन? दूसरा सवाल, योजना की राशि बढ़ाकर कब होगी 3000 रुपए? तीसरा सवाल, क्या पात्रता की उम्र 21 साल से घटाकर 18 की जाएगी? चौथा सवाल, क्या आयु सीमा को 60 साल से आगे बढ़ाया जाएगा? कांग्रेस के सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार की अभी इस योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन की कोई योजना नहीं है। अनुपूरक बजट में मासिक सहायता राशि को 1250 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रही बात पात्रता की, तो उसमें किसी बदलाव पर भी विचार नहीं किया गया है और 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं तो पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं। मेरे साथ इस वक्त महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी हैं। मैम, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये है कि जो लाडली बहना योजना है, जो सफल योजना यहाँ की भी और बाकी भी जो स्टेट्स है फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 16 महीने से उसमें एक भी एडिशन नहीं हुआ है कोई भी नाम का। ऐसा क्यों? देखिए, जो लाडली बहनाएं हैं उसमें ये कि हर महीने हम लगातार उनके अकाउंट में डाल रहे हैं, लेकिन ये सच है कि अभी वो नहीं हो रही है, तो आने वाले समय में वो देखेंगे। नहीं, कांग्रेस लगातार आरोप भी लगाती है कि आप लोग धीरे धीरे जो है वो नंबर्स कम करते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, नंबर्स तो ये कि साल भर में एक कम होते हैं कि जैसे किसी की एज हो गई 60 साल से जो ऊपर हो गई तो उनके अपने आप कट जाएंगे, या जो स्वेच्छा से छोड़ेगा उनका हो गया, या जो जिनकी मृत्यु हो गई तो वो अपने आप कट ऑफ हो जाता है। हम नहीं करते हैं, वो अपने आप ही कट जाता है, जी कट ऑफ हो जाता है। जी, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी निर्मला भूरिया जी, जिनका कहना है कि लाडली बहना में हालांकि 16 महीने से कोई भी नाम नहीं ऐड हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में वो होगा। इस जवाब के बाद विपक्ष ये कहने लगा है कि बीजेपी के लिए लाडली बहना योजना सिर्फ चुनावी घोषणा भर है। बता दें कि लाडली बहना योजना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जून 2023 में शुरू की थी। योजना में पात्र महिलाओं को पहले 1000 रुपए, फिर इसे बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 29 लाख है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए करने की बात कही थी। 1 साल पूरे होने पर भी बीजेपी सरकार ने मैनिफेस्टो में किए अपने वादे के हिसाब से लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में बवाल मचा है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर भले ही देश के दूसरे राज्य इस योजना को लागू कर रहे हों, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में इसी तर्ज पर बनी योजनाओं ने भले ही सरकार बनवा दी हो, लेकिन एमपी में ही इसका भविष्य क्या होगा ये साफ नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर लाडली योजना बीजेपी सरकार की कितनी लाडली रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।